इनके कनेक्शन करते हैं, आपके उसकी कनेक्शन दिखाते हैं, उसकी डिटेल, उसके इन्वर्टर के कनेक्शन और उसकी डिटेल और उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह। तो चलते हैं, बाकी चल के आपको डिटेल दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये पैनल हमारे काफ़ी दिन पहले से लगे हुए, इसलिए इनके ऊपर डस्ट वगैरह भी है, क्योंकि ये मेन रोड के बिल्कुल साथ वाक़ है। ये मेन रोड आ रहा है सरगोदा लाहौर रोड जो होता है, ये वो है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बिल्कुल ये साथ वाक़ है उसके। तो यहाँ पे इसकी डस्ट अभी काफ़ी है। इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद सफाई वगैरह के लिए भी जो है कस्टमर उनको रिकमेंड करेंगे कि इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है जी। ये हमारी टीम पहुँच चुकी है, ये गाड़ी खड़ी है हमारी जनाब। तो इंशाल्लाह इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इन दोनों को चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं और बाकी इंशाल्लाह आपको सेटिंग इसकी दिखाते हैं। जनाब ये अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं इन्वेक्स की जो लिथियम बैटरी है, ठीक है। 48 वोल्ट है, इसका जो ग्रॉस वेट है 52 kg है, ठीक है जी। तकरीबन ये आपका 1 मन से भी ज़्यादा आपको उन्होंने बताया वेट, ठीक है जी। नेट वेट 46 है, ग्रॉस वेट 46, ठीक है जी। ये इसकी प्रॉब आ गई, ठीक है। और इसके साथ ही इसका वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल आ गया। बाकी ये इसको पावर वाल भी बोलते हैं, ये इसको दीवार के साथ हैंग करते हैं। बाकी आपको इंशाल्लाह डिटेल बताते हैं, ठीक है जी। ये इसके कनेक्शन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका ब्रेकर आ गया जी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए दिए हुए ब्रेसेस, ठीक है। इसको हैंग करते हैं, बाकी डिटेल आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। जनाब ये हमारी पावर वाल का जो मेन ब्रेसेस आ गए, उसके पावर वाल हैंगर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब हमारी ये जो है बैटरी को हम हैंग कर देंगे, लिथियम बैटरी, ठीक है जी। जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आ जाते हैं तो आपको इन्वेक्स की थोड़ी डिटेल बता देते हैं, उसकी बैटरी की डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले हमने इन्वेक्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट हाइब्रिड यूज़ किया, ये सिंगल फेज होता है। इसके कनेक्शन सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहले 2 वायर्स हमारी आ जाती हैं, ये हमारी है, यहाँ पे ग्रिड चेक कर लें, ये ग्रिड है, ठीक है। 2 वायर्स आके यहाँ पे जमा माइनस लग जाएंगी, और उससे आगे वाली जो लाइट लोड होता है हमारा, लाइट लोड मीन के पंखे और लाइटें, वो आ जाएगा यहाँ पे, ये लोड लिखा हुआ है। उसके बाद जेन पोर्ट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। जेन पोर्ट मीन के हैवी लोड जो हमारे एसी वगैरह वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक होगा जी। और साथ ही बताता चलूँ कि जो आपका सिटी होता है, इसके ऊपर ये देखिए एरो बना होता है, ये इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, इन्वर्टर की तरफ होगी। और इसको किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, तीसरे और चौथे नंबर पे पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ये यहाँ पे देखें 1 और 2 होता है, जो आपका होता है क्या नाम है बैटरी का सेंसर, हीट सेंसर, उसका 1 और 2, 3 और 4 होता है इसका सीटी का करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये वाला ये यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पे चूंकि इन्वेक्स की बैटरी जो पावर वाल है वो यूज़ की है, ठीक है जी। इसका मॉडल है 5.3, ठीक है जी। 5.3 किलोवाट 48 वोल्ट के साथ आता है, ठीक है जी। तो अब इसके कनेक्शन आपको बता देते हैं, सिंपल इसके कनेक्शन है, ठीक है जी। इनमें सबसे पहले ये हमारी वायर आ गई रेड कलर में पॉजिटिव, ये नेगेटिव वायर आ गई। इसको हमने ब्रेकर के थ्रू आगे इसको कनेक्ट कर दिया इधर, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर को। अच्छा अब आ जाएं तो इसका यहाँ पे एक ब्रेकर लगा होता है, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए 125 का। दूसरा इसका यहाँ पे स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार आपकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग शो करती है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का स्टेटस बताती है, कोई एरर है, ये चीज़ें वो बताती हैं, ठीक है जी, इंडिकेशन के लिए। ये हमारी BMS की केबल आ गई, PCS जिसको बोलते हैं, BMS केबल भी दूसरी साइड पे लिखा होता है, ये हमारी कनेक्ट हो गई। और ये यहाँ पे हमारी अर्थिंग के लिए हमारी वायर आ गई, ठीक है जी। हम इसको अर्थ कर दिया, ये तार, इस तार के थ्रू हमारी ये तार इधर आगे कनेक्ट हो गई BMS की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BMS केबल लिखा हुआ है, ये नीचे BMS 48 या कैन लिखा होता है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन के लिए ये केबल यूज़ होती है। उसके बाद आ जाएं तो हमारा ये इसके ऑन कर दिया हमने, सिंपल इसको ऐसे लगाएं, ठीक है। ये बटन इसको ऑन करना है, ठीक है। बटन ऑन करने के बाद ब्रेकर ऑन करें, और सबसे पहले आपने चले जाना इसकी सेटिंग में। सेटिंग कैसे होती है, बैटरी की सेटिंग में आप बैटरी पे क्लिक करें। अब ये आपकी ये यहाँ पे लिथियम बैटरी BMS लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है, ठीक है, ये लिख के। अच्छा अगर तो ये सारा डाटा आ रहा हो, ठीक है, तो फिर तो आपकी बैटरी की कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपकी ये बैटरी की कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही। अब यहाँ पे डिटेल क्या है, बैटरी के वोल्टेज हमारे पास आ गए, ठीक है जी। 54 वोल्ट आ रहे हैं। बैटरी का करंट जो अभी चार्ज हो रहा है ये -50
46 समथिंग ऐसे आ रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा बहुत, पर ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। आगे बैटरी के चार्जिंग में वोल्टेज बताए हुए हैं, बैटरी का टेम्परेचर 37 है, SOC 63 है। जब हमने ये अभी इंस्टॉल किया था तो ये 57 था, ठीक है जी, तो अभी ये 63 हो गया। तो ये इसका बेसिक जो है ना वो चीज़ें डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जनाब, इसकी ये चीज़ें आ गई सारी। अब आ जाए दूसरी साइड पे, इसके कनेक्शन हमने जो है ये हमारा ब्रेकर आ गया जो वापडा के मेन इनपुट पे लगाया, ये वायर जो है हमारी ये वाली, इसके ऊपर ब्रेकर लगा दिया है। और ये दो जो चेंज ओवर हमने लगाए हैं, दोनों चेंज ओवर, ये एक छोटे लोड का ये यहाँ से और एक बड़े लोड का, दोनों को लगा दिया। अब इसकी मेन ये आगे DC 9 पैनल इस साइड पे, 9 पैनल इस साइड पे, टोटल हमारे 18 पैनल 8 किलोवाट के साथ लगते हैं, ठीक है, वो हमने पूरे लगा दिए। अब इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, तो ये सेटिंग है, सेटिंग ओपन करने के लिए दोबारा, अच्छा ये 4 पैड यहाँ पे बटन लिखे थे, एंटर, एस्केप, अप एंड डाउन, ये यहाँ पे ये देख लें। और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये टाइम डेट हमारी अगर वो देखनी है, सेटिंग, यहाँ पे बेसिक सेटिंग में जाना, यहाँ पे आपने टाइम देख लेना, डेट लिख लेनी है कि दोनों चीज़ें ठीक है। मंथ हमारा यहाँ पे ठीक नहीं है तो वो हम इसको मई कर देंगे 5वां महीना, ठीक है जी, ये 5वां महीना हो गया जी। डेट हमारी आ गई 23, टाइम हमारा यहाँ पे है जी, इस टाइम 1:48 हो चुके हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्नर में जो टिक लगा हुआ है इसको टिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखें, दोबारा चेक कर लेते हैं, ये 1:48, डेट हमारी ठीक है, टाइम एवरीथिंग इज ओके। अच्छा जी, अब आ जाए बैटरी सेटिंग में। सबसे पहले बैटरी सेटिंग आपको बताते हैं। जब ये सिस्टम ऑन करें सबसे पहले बैटरी की सेटिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कोई भी एरर वगैरह बीप ना दे। सेटिंग में जाना है, हमने चूंकि यहाँ पे इनवर्क्स कंपनी की लिथियम बैटरी यूज़ की तो लिथियम को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव बैटरी को टिक करें, और हमने इसके चार्जिंग मैक्सिमम 50 एम्पेयर रखे हुए हैं, डिस्चार्ज हम 90 एम्पेयर रखा हुआ है, और बैटरी कैपेसिटी 100 एम्पेयर आवर है, ठीक है। वैसे इसकी जो है ना 104 लिखा हुआ है, अगर इसके हम साथ देखें तो ये सबसे टॉप पे देखें 104 AH एम्पेयर आवर, ठीक है जी। तो ये डाटा आ गया सारा, हमने इसको टिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसी बैटरी की सेटिंग में रहते हुए ही हमने नेक्स्ट पेज पे जाना, तो ये डाउन एरो को दबाएंगे। यहाँ पे हमने मैक्सिमम चार्जिंग जो वापडा से रखे 40 एम्पेयर रखे हुए हैं। वापडा से 40 इसलिए रखे हैं ताकि ये हमारी वापडा कम यूज़ करे, और अगर रात के टाइम पे भी अगर यूज़ हो तो हमारा ये मिनिमम मतलब कि कंजप्शन हो वापडा की, सोलर से चार्जिंग पूरी करे। अच्छा, यहाँ पे ग्रिड चार्ज टिक लगा हुआ, ग्रिड सिग्नल टिक लगा हुआ, इसका मतलब है कि फर्ज करे रात के टाइम ये बैटरी खाली हो जाती है तो बैटरी वापडा से चार्ज हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहें तो यहाँ पे आप ये टिक खत्म करके सेव कर सकते हैं, ठीक है जी, फिर वापडा से ये बैटरी चार्ज नहीं होगी। अच्छा, वापस आ जाएं, अब आ जाएं इसकी सिस्टम वर्क मोड में। इसमें क्या होता है, नेट मीटरिंग के कनेक्शन है, और बैटरी के जो लोड है वो चार्जिंग या सोलर की जो प्रोडक्शन की सबसे पहले किसको मिलनी चाहिए। जब भी नेट मीटरिंग करनी है तो सेलिंग फर्स्ट इसको क्लिक करना है, ठीक है जी, ऐसे, और इसको सेव कर देना, सिंपल। ये आपको आपके प्रोडक्शन बता देगा कितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, और नेट मीटरिंग में आपको बता देगा, ये इस साइड पे अभी जाना शुरू हो जाएगी कि कितनी मैक्सिमम आपकी प्रोडक्शन ऊपर से आ रही है और जा रही है, वो सारा बता देगा। दोबारा चेक कर लेते हैं सेटिंग में जाके, बल्कि उसने शुरू कर दी है, दोबारा वैसे चेक कर लेते हैं सेटिंग सिस्टम वर्क मोड में, ठीक है जी। जाके ये देखें, सेलिंग फर्स्ट टिक करना है, सेव कर देना बस, और वापस आ जाना। ये देख लें, इसकी प्रोडक्शन अभी 6.72 दे रहा है ये प्रोडक्शन, ठीक है जी। और आगे कितनी जा रही है, 3.92 वापस वापडा को जा रही है, और 2.73 जो है उससे बैटरियां चार्ज हो रही हैं। घर का लोड अभी ना होने के बराबर चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे घर में सिर्फ 119 वाट जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ पे आते हैं, अभी मैं ग्रीन मीटर नहीं लगा, इसको मैं बंद करने लगा हूँ नेट मीटरिंग को। जीरो एक्सपोर्ट पे इसको टिक करके ये देखें, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है जी। दोबारा चेक कर लें, सेव हो गया, हाँ जी हो गया। अच्छा, इससे आगे जो है ना बैटरी फर्स्ट, इसका एनर्जी पैटर्न का मतलब है कि बैटरी फर्स्ट जब सुबह सूरज निकलेगा, वापडा हो या ना हो, तो सबसे पहले बैटरियाँ चार्ज होंगी। लोड फर्स्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले लोड को प्रोवाइड एनर्जी करे सिस्टम हमारा, उसके बाद बैटरी चार्ज हो। तो हम बेसिकली बैटरी फर्स्ट यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है घर में, तो फैमिली वगैरह यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो, इसलिए हम क्या करें, बैटरी फर्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जेंट पोर्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है हैवी लोड, लाइट लोड। यहाँ पे अब सबसे पहले जब एक नया सिस्टम आता है तो उसको यहाँ पे ये टिक लगा होता है,
ठीक है, जेन पोर्ट वाला। तो हमने उसको खत्म करके यहाँ पे लेके आना स्मार्ट लोड की आउटपुट पे। प्लस हमने क्या करना है, इसके आगे लिखा है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन। इसका क्या मतलब है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का, कि जब वापडा होगी तो हमारा बड़ा लोड भी चलेगा, छोटा भी, और सोलर भी जब होगा। अब जब रात के टाइम पे फर्ज करें वापडा नहीं होती, सोलर भी नहीं है और बैटरी के ऊपर आपके एसी वगैरह चल रहे हैं, तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको अगर टिक लगा देंगे तो वो उसी टाइम पे हैवी लोड बंद कर देगा। और अगर आप ये टिक खत्म कर देते हैं तो तब ये इस ऑप्शन पे आ जाएगा। इस ऑप्शन पे क्या है कि आपका हैवी लोड फर्ज करें चल रहा था और वापडा चलेगी, वापडा सोलर भी नहीं है और बैटरी के ऊपर सारा 2 से 3 अगर एसी चल रहे हैं तो सारा लोड बैटरियों के ऊपर अगर आ जाता है तो बैटरियां क्या करेंगी, इसको ये सिस्टम क्या करेगा, उसको ट्रिप करवाएगा। कब 100% से बैटरियां जब ड्रेन होकर 95% पे आ जाएंगी तो तब उसको ड्रेन मतलब ट्रिप करवा देगा बड़े लोड को। ये वाला जो हमारा जेन पोर्ट वाला है, ये वाली जो ऑप्शन है हमारी, ठीक है, इसको ये वाली ट्रिप हमारी लोड को ट्रिप करवा देगा, सिस्टम ऑटोमेटिक करवाएगा। और अगर बेहतर तरीका, वैसे ये पहले पुराने वाले सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं थी, तो इसको ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ जो है ना, ये बेहतर ऑप्शन है, इसको हम इसी पे सेव करते हैं, ठीक है जी। बाकी इसके एडवांस फंक्शन में इसके जो एरर वगैरह है वो अगर देखनी हो, आर्क फॉल्ट वगैरह, वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। वापस आ जाएं वो इसमें। अच्छा, कई जगहों पे जो वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन जब शाम मगरब के बाद वोल्टेज बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज कर जाते हैं, सिस्टम बार बार ट्रिप हो रहे, तो उसका हल मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, इसको अनलॉक करना है सेटिंग को। अच्छा, पहले बताऊँगा करना क्या है। ये यहाँ से डाउन एरो, यहाँ पे देखें ये आपके वोल्टेज लिखे होते हैं 265 हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज आपके 185। आपने ये जो हाई वोल्टेज है ना, इसको आपने इसकी लिमिट बढ़ा देनी है, आपने 275 कर देनी, 275 वोल्टेज कर देनी यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और तीसरी स्लाइड पे ये यहाँ पे लिखे होते हैं 260 लिखा है इनको। अब ये इनको चेंज करेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये देखें ऐसे क्लिक करके देखें चेंज कर नहीं हो रहे। इसको चेंज कैसे करना है, वापस आ जाएं, इधर से आपने वापस आ जाना और यहाँ पे लिखा है अनलॉक ग्रिड सेटिंग, ये इसको टिक करें तो ये पासवर्ड मांग रहा है। इसका पासवर्ड क्या है, 7 टाइम आपने 4 टाइम टेट्रा 7, ठीक है। इसको करके ये देखें 7 को 4 दफ़ा लिखना है और ओके कर दें आप, तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये अनलॉक हो गया है। आगे जाएं आप, यहाँ से ये सेटिंग है हमारी, ठीक है। 265 इसको हम 275 कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे फिल वक्त यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे हम अभी ये लगा रहे हैं सिस्टम शेखुपुरा में, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। ये 275 हो गए दोनों, ठीक है। इनको अब हम सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सेटिंग हो गई हमारी। दोबारा चेक कर लेते हैं, ग्रिड सेटिंग में जाके यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। ये देखें 275 और ये भी 275। इससे आगे एक स्टेप ये है, ये यहाँ पे भी 275 करना है। उसको करने के लिए दोबारा हम लॉक करेंगे, अनलॉक उधर से, ये यहाँ से अनलॉक करके, ठीक है। तो वापस हम जाएंगे तीसरी स्लाइड पे, ये 260 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम 275 कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया 275, इसको टिक करेंगे, सेव हो जाएगा। जनाब ये आपकी मेन में जितनी भी सेटिंग वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो वाईफाई लॉजिस्टिक है इसको ऑनलाइन करने का तरीका पड़ा हुआ है, ठीक है। हवावे का सिस्टम है, चाहे आपका इन्फ्लेक्स है, चाहे कोई और कंपनी है। इंशाल्लाह हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, हम कोशिश करते हैं उसको फ्लोट करें लोगों की आसानियों के लिए। तो इसको फाइनली, इसको जो डक्ट वगैरह इसको बंद करने के बाद आपको फाइनल रिव्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह।